नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के दो पायलट ईरान से सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाले जा चुके हैं। अमेरिका के फाइटर F-15E ने क्रैश हो गया था ईरान में। ईरान के द्वारा हमला किया गया और क्रैश हो गया। दोनों पायलट जो है वो सुरक्षित जिंदा उतर गए ईरान में। ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन। ईरान ने तुरंत दोनों पायलट पर इनाम भी घोषित कर दिया। अमेरिका ऑपरेशन स्टार्ट करता है और उस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन का नाम सिरे देता है और ऑपरेशन के तहत ही दोनों पायलट को सुरक्षित अमेरिका ले आता है, बाहर निकाल लेता है। अब ये बहुत ही साहसिक कदम है और इस तरह का कोई देश अगर ऑपरेशन करता है तो समझिए कि कितना बड़ा पावरफुल है कि दोनों देश जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वार लड़ रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे को जानी दुश्मन बनने के बाद भी अगर ऑपरेशन को बाहर निकाल करके और सुरक्षित रखा जाता है, बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट के दोनों पायलट को 36 घंटे के भीतर ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके मेन पायलट को शुक्रवार रात को ही बचा लिया गया था, जबकि एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर को शनिवार रात रेस्क्यू किया गया है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एयरमैन को बचाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी कमांडो शामिल थे। इन्होंने ईरान के काफी अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, अफसर को चोटें आई हैं, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू करार दिया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक घायल अफसर तक पहुंचने के लिए अमेरिकी और ईरानी फोर्सेस के बीच करीब 2 दिन तक जिंदगी और मौत की दौड़ चली। हालांकि रेस्क्यू टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो कोहिगिलू एंड बोयर अहमद एरिया में किया जा रहा था, जो ईरान में पड़ता है। पैराशूट से उतरने के बाद घायल हुआ था अफसर। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने शुक्रवार को F-15 विमान गिरा दिया था। उसमें 2 लोग थे, एक मेन पायलट और दूसरा एक एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर, जो हथियारों को ऑपरेट करता है। मेन पायलट को कुछ घंटों के भीतर ही बचा लिया गया था, जबकि एयरमैन पैराशूट से उतरने के बाद घायल हो गया। चोट लगने के बावजूद वह चलने की हालत में था। इसके बाद वह ईरान के पहाड़ी इलाके में छिप गया और वहां एक दिन से ज्यादा समय तक पकड़ से बचता रहा। उसने अपनी शेरे ट्रेनिंग, जिंदा रहना, बचना, विरोध करना और निकलना का इस्तेमाल करते हुए कोहिगुलू और बोयर अहमद प्रांत के कठिन पहाड़ी इलाके में खुद को छिपाए रखा। जिस समय F-15 विमान गिरा, उसी एक और अमेरिकी विमान A-10 वाथोंग हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गिर गया। उसके पायलट को भी बचा लिया गया। इस तरह से दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं AI जनरेटेड है, बट दोनों जो है वो पैराशूट से बाहर उतर रहे हैं। अमेरिका और ईरान एयरमैन को ढूंढ रहे थे। ईरान की IRGC रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच गई थी। एयरमैन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसके लिए CIA ने एक चाल चली। उन्होंने ईरान के अंदर गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना उसे पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई। इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके एयरमैन की सही लोकेशन पता कर ली। यह लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दे दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दे दिया। शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट ने भारी हवाई सुरक्षा के साथ ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। घायल एयरमैन के पास सिर्फ एक पिस्तौल थी। जबकि अमेरिकी फोर्स उस एयरमैन तक पहुंचने लगी, तब गोलीबारी भी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम अधिकारी को सुरक्षित निकालने में सफल रही और सभी सैनिक ईरान से बाहर आ गए। अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल रिटायर मार्क मैकली ने CNN से कहा कि जिस इलाके में यह घटना हुई वह पहाड़ी था
और पूरी तरह सुनसान था। इसके साथ ही ईरान की तरफ से उस सैनिक को पकड़ने पर इनाम भी घोषित किया गया था। इन सभी हालात को देखते हुए यह मिशन बेहद खतरनाक था। मैकार्ली ने यह भी बताया कि उस सैनिक की लोकेशन एक इमरजेंसी बीकन सिग्नल देने वाला उपकरण के जरिए पता चली होगी। जब फाइटर जेट गिरता है तो यह बीकन लगातार कमांड सेंटर को लोकेशन भेजता रहता है। रेस्क्यू मिशन की शुरुआत शुक्रवार को हुई जब F-15E स्ट्राइक्स ईगल विमान को ईरान की सेना ने मार गिराया। यह उस एक महीने से चल रही जंग में पहला मौका था जब किसी अमेरिकी फाइटर जेट को दुश्मन की फायरिंग से गिराया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एयरमैन को अपनी रेस्क्यू टीम तक पहुंचने के लिए बहुत जोखिम भरा कदम उठाना पड़ा। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब यह एयरमैन करीब 36 घंटे तक ईरान के पहाड़ी इलाकों में छिपा रहा, तब अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ने उन ईरानी लोगों पर फायरिंग की जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह जानकारी ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से दी गई। जनरल के अनुसार इस रेस्क्यू मिशन के दौरान दर्जनों अमेरिकी विमान कमांडो टीम को सुरक्षा दे रहे थे, जो तेजी से अंदर जाकर एयरमैन को निकाल कर ले आई। हालांकि जमीन पर अमेरिकी फोर्स को ज्यादा बड़ा विरोध नहीं झेलना पड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से एक बचाए गए अमेरिकी एयरमैन और कमांडो को निकालने वाले 2 ट्रांसपोर्ट विमान वहीं फंस गए थे। इसके बाद अमेरिका को 3 नए विमान भेजने पड़े ताकि एयरमैन और सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट के अनुसार बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ा दिया ताकि वे ईरान के हाथ ना लगे। ईरान के अंदर से आई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि वे विमान एक अस्थायी एयर स्ट्रिप पर फंस गए थे, जिसे अमेरिकी सेना ने देश के एक दूर दराज इलाके में बनाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस पूरे रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन सैनिक शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बचाए गए वेपन्स ऑफिसर को रेस्क्यू के बाद इलाज के लिए कुवैत ले जाया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस सैनिक को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमान भेजे, जिनमें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार लगे थे। उन्होंने बताया कि सैनिक घायल जरूर हुआ है, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन एक और पायलट के सफल रेस्क्यू के बाद हुआ, जिसे एक दिन पहले बचाया गया था। उस समय इसकी जानकारी इसलिए नहीं दी गई थी ताकि दूसरे ऑपरेशन पर खतरा न आए। ट्रंप के मुताबिक सैन्य इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन के इलाके के अंदर 2 अमेरिकी पायलटों को अलग-अलग ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया हो। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरा दबदबा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि F-15 जेट को ईरान ने कैसे मार गिराया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को पूरे अमेरिका के लिए गर्व का पल बताया और कहा कि देश को इस पर एकजुट होना चाहिए। और इस तरह से ईरान और अमेरिका वॉर काफी लंबे समय से चल रहा है। 28 फरवरी से यह वॉर जो है वो कंटिन्यू है और दोनों देश जो है वो काफी नुकसान झेल रहे हैं। दुनिया को नुकसान यही हुआ है कि पूरा दुनिया महंगाई के एक बोझ तले दबा हुआ है और महंगाई पूरा दुनिया में बढ़ते जा रहा है। दुनिया मंदी का शिकार होने के कगार पर है। नमस्कार, धन्यवाद।